हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नित्या और प्रतीक ने जल्द ही लंदन वाले प्रोजेक्ट का डिस्कशन पूरा किया। प्रतीक बोला, नित्या, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। आई होप तुम लंदन में इसका अच्छा प्रेजेंटेशन दोगी। नित्या मुस्कुराकर बोली, बॉस, मैं अपना बेस्ट दूंगी। प्रतीक बोला, नित्या, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नित्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बॉस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रतीक बोला, हाँ बोलो ना नित्या। नित्या बोली, बॉस, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही मैं कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रतीक हैरान हो गया और बोला, पर नित्या तुम कंपनी क्यों छोड़ना चाहती हो? हमारी कंपनी को तुम जैसे एम्प्लॉय की बहुत जरूरत है। एक मिनट, क्या तुम प्रिया की बातों की वजह से तो कहीं कंपनी छोड़ना नहीं चाहती? नित्या देखो, प्रिया की बातों के लिए एक बार मैं तुम्हें फिर से सॉरी कहता हूँ। पता नहीं आज उसे क्या हो गया था जो वह इतना गुस्सा कर रही थी। नित्या जल्दी से बोली, नहीं बॉस, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैं बस थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ। प्रतीक बोला, अरे नित्या, अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो तुम 1 महीने का ऑफ ले लो। मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट के बाद तुम्हारे लिए 1 महीना का वेकेशन कंपनी की तरफ से। आखिर इस प्रोजेक्ट में तुमने बहुत मेहनत की है तो इतना तो कंपनी तुम्हारे लिए कर सकती है। नित्या बोली, नहीं बॉस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा रिजाइन लेटर। प्रतीक बोला, पर नित्या अचानक से कंपनी क्यों छोड़ना चाहती हो? अगर कोई बात है तो तुम बता सकती हो, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। नित्या मुस्कुराकर बोली, नहीं बॉस, कोई बात नहीं। बॉस, मैं चलती हूँ। प्रतीक ने अब ज्यादा कुछ कहना सही नहीं समझा और हाँ में सर हिला दिया। नित्या बाहर निकल आई और मन ही मन बोली, प्रतीक सर, आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने एम्प्लॉय की बहुत कदर करते हैं, इसलिए ही शायद मैं आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में आप कभी थे ही नहीं, और अब जो मेरी किस्मत में है मैं उसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाना चाहती। इसलिए कंपनी छोड़ना ही सही है। नित्या कंपनी के लिए निकल गई। लंच का समय। भवानी, शारदा दोनों लिविंग एरिया के सोफे पर बैठे हुए थे। भवानी दादी बोली, बहू, जाके देख तो सही उस छोरी ने कुछ बनाया भी है अभी तक या नहीं। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी मुस्कुराते हुए प्रिया वहां आई और बोली, दादी लंच तैयार है, चलिए। दादी ने मुंह बनाकर प्रिया को ऊपर से नीचे देखा और बोली, रसोई में कोई कबड्डी खेली थी के? चेहरे पर जगह जगह आटा क्यों पोत रखा है? प्रिया का मुंह बन गया। तभी प्रतीक नीचे आते हुए बोला, दादी, एक तो इसने मेहनत से सबके लिए खाना बनाया है और आप ऐसा कह रही हैं। शारदा अपने बेटे को घूरते हुए बोली, आ गया जोरू का गुलाम। प्रतीक बोला, माँ, पापा भी तो दादी के सामने आपका साइड लेते हैं, तो क्या पापा भी जोरू के गुलाम हैं? शारदा गुस्से से बोली, आजकल तेरी जबान बड़ी चलने लगी है। माँ, इस लड़की ने मेरे बेटे को बस में कर लिया है। भवानी दादी बोली, जैसे तूने मेरे बेटे को कर लिया था क्या वैसे ही। शारदा बोली, माँ, मैंने कब आपके बेटे को वश में किया? सास बहू की लड़ाई शुरू हो पाती उसे पहले ही प्रतीक बीच में आते हुए बोला, प्लीज दादी और माँ, आप दोनों बहस मत शुरू कर देना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो लंच करते हैं। भवानी और शारदा ने एक दूसरे को घूर कर देखा और डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गई।
प्रतीक प्रिया के पास गया, जो उदासी से वहां पर खड़ी थी। प्रतीक प्रिया के चेहरे पर आए आटे को साफ करते हुए प्यार से बोला, जान, इतना उदास होने की जरूरत नहीं। वो दोनों ही अभी तुम्हें अच्छे से नहीं जानती, इसलिए ही थोड़ी जुबान से कड़वी है, लेकिन एक बार तुम्हें जान जाएगी तो देख लेना, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेगी। प्रिया प्रतीक के सीने पर सर रखते हुए बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका दिल जीतने की। तभी शारदा की आवाज आई, अगर तुम्हारा चिपका चिपकी हो गया हो तो लंच करने आ जाओ। प्रतीक प्रिया का हाथ थाम डाइनिंग एरिया की ओर आया और दादी के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, माँ, आप कैसी भाषा का यूज कर रही है? चिपका चिपकी क्या वर्ड है? प्रिया भी प्रतीक के पास वाली सीट पर बैठने लगी। तभी भवानी दादी टोकते हुए बोली, छोरी, तुझे नहीं पता क्या, सबसे पहले सबको खाना परोसा जाता है और फिर खुद बैठते हैं खाने के लिए। प्रिया सर झुकाकर बोली, सॉरी दादी। प्रतीक कुछ बोलने वाला था, लेकिन प्रिया ने हाथ पकड़ लिया और उसे कुछ नहीं बोलने का इशारा किया। दूसरी ओर अभय रेसिंग ट्रैक पहुंचा। अभय के दोस्त अभय को देखकर वहां आ गए और उनमें से विनय बोला, यार अभय, कितने दिनों बाद आया है, कहाँ बिजी हो गया था? अभय बोला, जरूरी काम था। स्नेहा बोली, तुझे पता है, एक नई लड़की आई है और आते ही उसने 10 रेसिंग जीत चुकी है। अभय हैरानी से बोला, अच्छा। विनय बोला, भाई सिर्फ रेस नहीं, सभी लड़कों का दिल भी। क्या सुंदर लड़की है, हाय, मेरी तो नजरें ही नहीं हटती उसे। दोस्तों, वही तुम्हारी भाभी बनेगी, देख लेना। अभय विनय का मजाक बनाते हुए बोला, तुझ जैसे जोकर से कौन शादी करेगा? स्नेहा हंसते हुए बोली, सही कहा, वैसे भी जब से वो आई है उसने तुझे एक नजर भर तक भी नहीं देखा। विनय चिढ़ते हुए बोला, कैसे दोस्त हो मेरे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? स्नेहा मजाक करते हुए बोली, तूने इज्जत वाला कोई काम किया है जो तुझे हम इज्जत दे? विनय स्नेहा को घूरने लगा और फिर अभय की ओर देखते हुए बोला, यार अभय, ये छिपकली तो मेरी कोई मदद नहीं करने वाली। प्लीज तू ही मेरी मदद कर दे उस लड़की को पटवाने में। अभय बोला, मैं आखिर तेरी मदद क्यों करूं? विनय इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोला, तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त का घर बसे और मेरे चुनू मुनू हो और तुझे मामा कहकर बुलाए? स्नेहा हैरानी से बोली, चुनू मुनू, सीरियसली? तूने इतने आगे तक की भी सोच ली? विनय शर्माते हुए बोला, हाँ, मेरे 2 क्यूट बच्चे। स्नेहा हैरानी से विनय को देख रही थी और सोची, ये लड़का भी ना, अभी तक दाल तो गली नहीं और इतने आगे का सोच लिया। अभय सीरियस अंदाज में बोला, ये इमोशनल ब्लैकमेल किसी और को करना। विनय बोला, अच्छा ठीक है, मेरी लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार तेरी। अभय विनय को गले लगाते हुए बोला, ये हुई ना बात, तेरा काम हो जाएगा, तू बस शादी की तैयारी शुरू कर। विनय मुस्कुराते हुए बोला, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, ना कि इस छिपकली की तरह जिसने मुंह पर मना कर दिया। स्नेहा विनय को गुस्से से देखते हुए बोली, मैं बंदरों की सेटिंग नहीं करवाती। विनय स्नेहा को घूरते हुए बोला, छिपकली, ज्यादा ना बोल। अभय बोला, बस करो तुम दोनों और ये बताओ वो लड़की है कहाँ? विनय वॉच देखते हुए बोला, बस 6 बजे आने वाली है। वो सभी आपस में बात करने लगे। तभी वहां पर ब्लैक रंग की लेटेस्ट स्पोर्ट्स तेज स्पीड में आई। उसने 2 से 3 गोल गोल चक्कर लगाया और फिर बड़े ही स्टाइल के साथ रेसिंग पॉइंट के स्टार्टिंग पर उसे खड़ा कर दिया। अभय उसकी हर एक हरकत को ध्यान से देख रहा था।
तभी ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़की बड़ी ही स्टाइल के साथ बाहर आई। उसके काले लहराते बाल जो उसके कमर से भी नीचे थे और उसकी काली आंखें बड़ी ही कातिल थी, जो किसी को देखते ही अपने वश में कर लेती थी, और टाइट फिटिंग ड्रेस जिसमें उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अभय तो उसे देखता ही रह गया और खोसा गया। स्नेहा अभय की ओर देखते हुए बोली, एक और विकेट गया। विनय उस लड़की की ओर देखते हुए अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कैसी लगी भाभी? अभय बोला, भाभी तो बहुत सुंदर है, पर तेरी है, मेरी नहीं। विनय अभय की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? स्नेहा हंसते हुए बोली कि ये लड़की तेरी भाभी बनेगी। विनय अभय की ओर देखते हुए गुस्से से बोला, ये बात गलत है, उसे पहले मैंने पसंद किया तो अब वो तेरी ही भाभी बनेगी। अभय हंसते हुए बोला, तू पसंद करता रहे, मैं चला उसे पटाने। इतना बोलकर अभय उस लड़की की ओर बढ़ गया, तो अब विनय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी बोला, ऐसे कैसे, मेरे होते हुए तुझे उस पर ट्राई करने दूंगा। स्नेहा उनको ऐसे देख हंसने लगी। दूसरी ओर नित्या ने ऑफिस से निकलते ही वीर को मैसेज कर दिया, तभी उसे सामने वीर की कार दिखाई दी। वह कार में आकर बैठ गई और नित्या के बैठते ही कार चल पड़ी। नित्या ने वीर की ओर एक भी नजर नहीं देखा। वीर ने अपने रूठी बीवी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बीवी। नित्या ने वीर को इग्नोर कर दिया। वीर एक बार फिर से प्यार से बोला, बीवी। वीर का इतने प्यार से बीवी सुनकर अनंत को खांसी आने लगी और मन ही मन बोला, क्या बात है, डेविल इतने प्यार से भी बोलता है। नित्या जल्दी से अपनी बैग से पानी की बोतल निकालकर अनंत को देते हुए बोली, लीजिए पानी। अनंत पानी की बोतल लेने ही वाला था, उसे पहले ही वीर ने ले ली। नित्या घूरकर वीर को देखने लगी तो वही अनंत अपने बॉस की बचकानी हरकत पर हंसने लगा। नित्या बोली, ये क्या हरकत थी? वीर बोला, मुझे प्यास लगी है। इतना बोलकर वह पानी पीने लगा। नित्या अनंत को कार में रखी पानी की बोतल देते हुए बोली, लीजिए। अनंत बैक मिरर से वीर की ओर देखा और उसे गुस्से से देखता देख अनंत झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाभी, मैं ठीक हूँ, पानी नहीं चाहिए। नित्या एक बार फिर वीर को अनदेखा कर बाहर की ओर देखने लगी। वीर ने कार का पार्टीशन लगा दिया और नित्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। नित्या खुद को छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? वीर बोला, अब मेरी बीवी का ध्यान कहीं और है, इसलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। नित्या वीर की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और ना ही आपको देखना है। वीर नित्या की कमर को टाइट से पकड़ उसे अपने ओर भी नजदीक खींच लेता है, जिसे उनके बीच में हवा गुजरने की भी जगह नहीं होती। वीर बोला, बीवी इतनी नाराजगी? नित्या ने मुंह फेर लिया। वीर नाक से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बीवी, ये गुस्सा अब छोड़ भी दो ना। नित्या का दिल वीर की छुअन से पिघलने सा लगा था। वीर नित्या के गालों को हल्के हल्के से चूमने लगा और धीरे धीरे अपने होठों को नित्या की गर्दन की ओर ले जाने लगा। नित्या के दिल में गुदगुदी सी होने लगी और उसने अपने साड़ी पर अपने हाथ कस लिए। वीर नित्या की बड़ी धड़कन को अच्छे से सुन पा रहा था और अपनी छुअन का असर होता देख उसके चेहरे पर हल्की ना दिखने वाली स्माइल आ गई। नित्या अपनी धड़कनों को काबू करते हुए बोली, छोड़िए। वीर नित्या के गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, बीवी, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। नित्या वीर की आंखों में देखते हुए बोली, क्या?
वीर पास रखा गुलाब का गुलदस्ता नित्या को देते हुए प्यार से बोला, ये मेरी प्यारी और सुंदर बीवी के लिए। नित्या ने गुलदस्ता ले लिया और गुलाब के फूलों को छूने लगी। वीर नित्या के कानों को चूमते हुए बोला, बीवी, मान भी जाओ, आई प्रॉमिस आगे से कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। नित्या बोली, मिस्टर शेखावत, बिना सॉरी बोले माफी नहीं मिलेगी। वीर एटीट्यूड से बोला, मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता, लोगों मेरे से माफी मांगते हैं। नित्या वीर को घूरते हुए बोली, तो फिर भूल जाए, मैं आपसे बात करूंगी। तभी कार रुकी। नित्या जल्दी से कार से उतर गई और जाने लगी। तभी रुकी और वीर की ओर बढ़ने लगी। वीर को लगा कि नित्या मान गई, लेकिन नित्या के आगे की बात सुनकर वह हैरान हो गया था। नित्या बोली, और हाँ, आज आपको रूम में एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो आप अपने सोने का ठिकाना देख लेना। इतना बोलकर नित्या एटीट्यूड से घर के अंदर चली गई। वीर का चेहरा बेचारा सा हो गया तो वही अनंत जोर जोर से हंसने लगा और वीर के चारों ओर घूमते हुए बोला, आज की ताज़ा खबर। शेखावत कंपनी के मालिक को उसकी पत्नी ने अगले ही दिन बीवी के कमरे से निकाला। वीर गुस्से से अनंत के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोला, साले, तेरी काली जुबान की वजह से आज मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई। अनंत करहाते हुए बोला, मैंने क्या किया? वीर गुस्से से एक और मुक्का मारते हुए बोला, तू ही सुबह बोल रहा था कि मेरी बीवी से लड़ाई हो गई और देख सच में हो गई। अनंत वीर से दूर भागते हुए बोला, तो आप सॉरी बोलकर बात खत्म कीजिए। वीर अपना जूता मारते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। वीर नित्या को अपने ही विला लेकर आया था। अनंत वहां से भाग गया तो वही वीर अंदर आया। वीर अपने कमरे की ओर बढ़ गया और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ाया तो वही दरवाजा लॉक था। वीर दरवाजा पीटते हुए बोला, बीवी, दरवाजा खोलो। नित्या जोर से बोली, पहले सॉरी, लेकिन साउंड प्रूफ होने की वजह से वीर को नित्या की आवाज सुनाई नहीं दी। तो वहीं दूसरी ओर प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कमरे में चक्कर निकाल रही थी और मन ही मन बोली, ये विदुर फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे 8 बजे बुलाया है और दोनों बुढ़िया के होते हुए मैं कैसे बाहर जाऊं? क्या करूं? तभी विदुर का कॉल आया। प्रिया गुस्से से बोली, ये तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विदुर बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे हर कॉल का आंसर दूं। अब बोलो क्यों कॉल किया था? प्रिया चीर कर बोली, मैं नहीं आ सकती। विदुर बोला, ठीक है। इतनी जल्दी हाँ बोलते देख प्रिया को बहुत अजीब लगा। तभी फिर से विदुर की आवाज आई, मैं भी तुम्हारा काम नहीं कर सकता। प्रिया गुस्से से बोली, विदुर तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। विदुर बोला, मैं नहीं, तुम हट रही हो। तुम आए तो तुम्हारा काम होगा वरना नहीं। इतना बोल बिना प्रिया की कोई बात सुने विदुर ने कॉल कट कर दिया। प्रिया गुस्से से अपने बालों को खींचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे यहाँ से जाए। वहीं दूसरी ओर जब से क्वीन ने किंग के शादी की बात सुनी है वह तब से बार में बैठी ड्रिंक कर रही थी। तभी एक शराबी लड़का क्वीन के पास आता है और क्वीन के हॉटनेस को देख वह दीवाना हो गया। क्वीन के थाई पर हाथ फेरते हुए बोला, आज रात का कितना लोगी जानू? क्वीन ने गुस्से से उसका हाथ मोड़ दिया और बोली, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू क्वीन को छू सके। क्वीन को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके किंग को है। इतना बोलकर उसने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और अपनी बंदूक निकालकर सारी गोलियां उसके सर पर चला दी। वह आदमी वहीं मर गया और गोली की आवाज से वहां अफरा तफरी मच गई।
क्वीन गुस्से से अपने साथी की ओर देखते हुए बोली, सारे कचरे को बाहर निकालो, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। उसने हाँ में सर हिलाया और 5 मिनट में पूरा बार खाली हो गया। क्वीन ने बाकी 3 गैंग के लोगों को कॉल मिलाया और ऑर्डर देते हुए बोली, परसों हम लंदन में किंग के सभी अड्डों को खत्म करेंगे, तैयारी कर लो। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया और बोली, किंग, अब तुम्हें मेरे सामने आना होगा और फिर देखना मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। क्या वीर नित्या से माफी मांगेगा? क्या प्रिया विदुर के पास जा पाएगी? क्या क्वीन का पागलपन उसे किंग तक पहुंचेगा? अभय और विनय में से कौन उस लड़की को पटा पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।